अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में कुछ औलिया के इनफरादी मुकाम हैं, जिनमें एक वलायत में दर्जा है आरफीन का, आरफ कामल होना। वैसे तो हर वली आरफ होता है, आरफ कामल ही होता है, मगर कुछ एजाज के साथ ख़ास हो जाते हैं, जैसे हजूर सुल्तानुल आरिफीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये भी एक औलिया में दर्जा है सुल्तानुल आरिफीन होना। आरफ होना एक अलहदा मुकाम है और आरफों का सुल्तान होना ये एक अलहदा दर्जा रखता है। ये हर वली को हासिल नहीं होता। इस दर्जे में भी चंद एक औलिया इस वसफ से मुतसफ हैं। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन गरीब नवाज की शान और अज़मत तो बहुत तवील है। इंशाल्लाह चूँकि हम अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महबूब के महबूबों का जिक्र, आपकी उम्मत के औलिया का जिक्र कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इन बरगज़ीदा शख्सियतों का भी जिक्र इंशाल्लाह मैं आपकी समाअत करता रहूँगा। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन के हवाले से एक बड़ी मशहूर करामत है, बड़ी ख़ास है, जो अल्लाह के कुर्ब में इजाफे का बाइस बनती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुल औलिया कफ़ारतुन। जब हम किसी नबी का जिक्र करते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये ऐसे ही है जैसे हम इबादत कर रहे हैं। और जब किसी वली अल्लाह का जिक्र करते हैं, चाहे वो ताबईन हो, तबा ताबईन हो, आइमा मुहद्दिसीन हो या औलिया कामलीन सालहीन हो, तो ये गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है। नबियों का जिक्र करना इबादत है और औलिया के जिक्र करने से गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है। तो हमारे मशाइख़ इज़ाम फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह के जिक्र करने से, कफ़ारे से, इसकी एक मिसाल ये भी है कि जैसे इंसान के कपड़े गंदे हो जाते हैं, मजदूर के, काम करने वाले के, वो घर से जाके या लांडरी से धुला के उनको पाक और साफ कर लेता है। तो फरमाया कि इंसान मोमिन, इंसान की जो गलतियां, कोताहियां, एक बशरी लग़ज़िशें रोज़मर्रा के कामों में आती हैं, जो आम मोमिनीन के मामलात होते हैं, तो इनकी वजह से भी उनकी रूहें बलीदगी का शिकार हो जाती हैं, मिलाहट में आ जाती हैं। तो जब किसी वली अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो, हमारे मशाइख़ इज़ाम ने फरमाया कि गुनाहों का कफ़ारा अदा होने से मुराद है कि उनकी रूह पाक होती जाती है, उनकी रूहें पाक होती हैं और उनको अल्लाह की कुर्ब का ज़रिया हासिल हो जाता है। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब आप बनफ्स नफीस इस आलम कायनात में जलवा अफरोज़ थे, तो उस दौर में आप खेती बाड़ी के काम में मशगूल थे। एक बारात हिंदू सिखों की जो अहमदपुर सियाल जा रही थी, उसका गुज़र वहाँ से हुआ, तो वो रास्ता भूल गए अहमदपुर सियाल जाने का। तो उन्होंने देखा कि ये मर्द दरवेश, एक बुज़ुर्ग खेती बाड़ी में मशगूल हैं। उन्होंने कहा इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा कि हुज़ूर, हम बाबा जी रास्ता भूल गए हैं, हमारी रहनुमाई फरमाए। आपने पूछा तुमने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा जी हमने अहमदपुर सियाल जाना है, जो कि जंग के करीब ही है। तो जंग के साथ ये भी एक छोटा सा शहर है अहमदपुर सियाल। तो सरकार ने फरमाया कि तुम एड्रेस पूछते हो, क्या बेहतर नहीं कि तुम वहाँ पहुँच जाओ? उन्होंने कहा हुज़ूर अगर आप पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने फरमाया फिर इस तरह करो, आंखें बंद करो और मैं तुम्हें भी पहुँचा देता हूँ। उस सारी बारात ने आंखें बंद की। सरकार ने फरमाया आंखें खोलो। जब हजूर सुल्तानुल आरिफीन गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया आंखें खोलो, तो सारी की सारी बारात जो है वो मदीने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थी। तो वो हैरान हुए। उन्होंने कहा हुज़ूर आप हमें कहाँ ले आए हैं? हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। आपने फरमाया मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूँ जहाँ मैं तुम्हें ले आया हूँ।
تو آپ کی یہ کرامت دیکھ کے وہ جتنی بارات تھی سب کے سب مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب کے عارف کامل بنے. تو حضور سلطان العارفین غریب نواز اس شان اور عظمت کے مالک ہیں کہ آپ نے اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شان بیان فرمائی ہے. مگر اولیاء اللہ کی شان میں آپ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ بھی بڑی انفرادیت کے اثر حامل ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کو مردہ خیال نہ کرو، یہ زندہ ہیں. اور آپ نے اس کے ضمن میں یہ فرمایا فقیر نام تنادا یا حضرت باہو قبر جنادی جیوے ہو. فرمایا تم ولی کے مردہ ہونے کا خیال کرتے ہو، اور ولی تو جس قبر میں جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.